मैप पॉइंटिंग करेंगे। मैप पॉइंटिंग वेस्ट बंगाल बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। और किसी भी बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है रिजल्ट को चेंज करने में, ठीक है। तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैप पॉइंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस मैप पॉइंटिंग को किस तरह किया जाए कि जो भी क्वेश्चंस मैप पॉइंटिंग में देंगे, ठीक है, वो हम कर पाए, ठीक है। एटलीस्ट 10 में से 9 तो कंफर्म हो हमारा कि हाँ ये 9 कहीं से भी दे 9 तो हमारा हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो मैप है हमारे पास, ठीक है, 6-7 पेज का मैप है। इसमें मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, कि 10 में से 9 तो तुम्हारे इसमें से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 10 में से 9 आएंगे ही आएंगे, और 10 में 10 भी आ सकते हैं, लेकिन 9 की गारंटी मैं दे रहा हूँ आएंगे ही आएंगे। अब इस मैप पॉइंटिंग को करने का तरीका क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है, जैसे तुमको हर एक चीज़ जो है अच्छे से मैप पॉइंटिंग कर पाओ जिससे मार्क्स मिले। तो सबसे पहला देखो, मैप पॉइंटिंग करने से पहले कोई भी मैप पॉइंटिंग करो, ठीक है, इंडिया की करो या फिर एशिया की करो, वर्ल्ड की करो, जो भी, ठीक है, उसके पॉलिटिकल फिगर को पहले समझ लेना है, उसके सारे स्टेट्स को समझ लेना है, उसके कैपिटल को समझ लेना है, ठीक है। पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमारा जो भी स्टेट्स है, 29 स्टेट्स है, वो कहाँ पर है, उसके कैपिटल कहाँ पे है, हमारी नेबरिंग कंट्री क्या है, ठीक है, पड़ोसी देश क्या है, ये सब हमें पहले समझ लेना है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हमारे पड़ोसी देश कौन है, कहाँ पर है, ठीक है, और जो भी हमारे स्टेट्स हैं वो कहाँ पड़ते हैं, तो हम आसानी से मैप पॉइंटिंग समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहला है उस चीज़ को लेके। दूसरा है हमारे पास रिवर्स को लेके, रिवर्स पे क्वेश्चन देता है, ठीक है, नदियों पर देता है। फिर उसके बाद हम लोग के पास है कुछ पर्वत पहाड़ को लेकर के है, ठीक है, जैसे हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर सॉइल को लेकर के है, मिट्टी, कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के ऊपर है। फिर उसके बाद मिसलिनियस में कुछ है, ठीक है, जैसे बहुत सारा एटॉमिक पावर स्टेशंस के ऊपर पूछता है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये कुछ लेक के बारे में है, ठीक है, लेक वगैरह पे भी पूछता है, झीलों के विषय में, ठीक है। तो इतना अगर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो पूरा हम लोग का मैप कवर हो जाएगा। और ये पूरा मैप करके तुम टेस्ट पेपर कोई भी उठा करके देखोगे तो बहुत रेयर केस ही कुछ ही मैप पॉइंटिंग के क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो इससे मैच नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आया। लेकिन मैप पूरा ही करेंगे, इसमें से बहुत रेयर केस मैं बोल रहा हूँ कि 10 में से 9 ही मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर मैप में तुमको 10 में से 10 ही मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है। सबसे पहली बात पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं। तो इस चीज़ को समझ लो, जिनको पता है, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है, ठीक है, वो जो है समझ लेंगे। देखो हम लोग ऊपर से सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि मैप में जो है ऊपर में हम नॉर्थ लेते हैं, नीचे में साउथ लेते हैं, ठीक है, इधर वेस्ट लेते हैं, इधर ईस्ट लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अपने आप को जो है ना, एक समझो कि ये समझ लो कोई पर्सन है, ठीक है, तो अपने सर को जो है नॉर्थ ले लो और अपने जो नीचे वाला पोर्शन जो है पैर है इसको साउथ ले लो, ठीक है। एंड ये वाला जो आर्म है और ये वाला जो आर्म है, ठीक है, इसको वेस्ट ले लो, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। मतलब अपनी बॉडी को ही कंसिडर कर लो कि हाँ तुम ही जो है मैप हो। तो अपने जो सर को है नॉर्थ ले लो और नीचे पैर को साउथ ले लो, ठीक है, और दोनों बाजू ईस्ट वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं, ठीक है। तो पड़ोसी देश में देखो अफगानिस्तान, ये वाला जो पार्ट पड़ता है ये अफगानिस्तान है, ठीक है। फिर ये नापाक पाकिस्तान है, ठीक है। और ये जो डब्बे देख रहे हो, ये छोटा वाला डब्बा, ठीक है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ खाली मैप में तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये वाला पोर्शन क्या है, अफगानिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये अपना नेपाल है, ये छोटा वाला देखो डब्बा ये भूटान है, ठीक है, ये भूटान है, ये नेपाल है, और ये वाला पोर्शन चाइना है। क्या है, ये वाला पोर्शन चाइना है। ये जो देख रहे हो ना, ये छोटा सा डब्बा, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ठीक है,
बांग्लादेश, ठीक है, जिसका पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था, यानी जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे ये भी पाकिस्तान था, फिर 71 के आसपास ये जो है अलग कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये है श्रीलंका, ठीक है, ये है श्रीलंका। फिर ये है म्यांमार, जिसको हम लोग जिसका कैपिटल हम लोग जो है बर्मा यंगून, ठीक है, कहते हैं। तो अब ये जो है अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है। ये हमारे क्या हो गए, पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। अब इन पड़ोसी देशों में खास बात भी याद रखोगे, ठीक है। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर सबसे कम लगता है, यहां पे करीब आकर के छोटा सा बॉर्डर लगता है, ठीक है। सबसे कम बॉर्डर किसका लगता है, अफगानिस्तान का लगता है। सबसे ज्यादा बॉर्डर किसका लगता है, बांग्लादेश का लगता है। देखो यहां से शुरू होता है, ये पूरा बॉर्डर है, ये सब इंडिया है, ठीक है, इधर भी हमारा इंडिया है, ये सब इंडिया है, और ये जो है बांग्लादेश के कोने में जो है पूरे इंडिया से घिरा हुआ है। तो ये जो पोर्शन है ये बांग्लादेश का, सबसे ज्यादा बॉर्डर भारत में इसी का लगता है, ठीक है। तुम लोग को ट्रिक से याद रखना चाहिए, जो पहले भी बता चुके हैं, बचपन में MBA किया, ठीक है। इससे हमारे पड़ोसी देश के नाम आ जाएंगे, नेबरिंग कंट्रीज के, और जो है उनका जो सीमा लगता है, जो बॉर्डर लगता है, ठीक है, उसको भी हम आसानी से इसके थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे देखो पहला है ब से बांग्लादेश, ठीक है, ब से बांग्लादेश, ठीक है, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, ठीक है। उसके बाद ये में साइलेंट है, M से म्यांमार, ठीक है, B से भूटान, A से अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये जो हमारे पड़ोसी देश है उनको ट्रिक से मतलब याद करने का एक तरीका है, एक ही लाइन में याद हो जाएगा, बचपन में MBA किया, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। अब इसमें देखो जो सबसे पहले आया बांग्लादेश, यानी इसका बॉर्डर सबसे ज्यादा लगता है, जो सबसे लास्ट में आया अफगानिस्तान, MBA अफगानिस्तान, ठीक है, तो ये इसका बॉर्डर सबसे कम लगता है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसे नोट कर लोगे। तो ये हो गया हमारे पड़ोसी देश, ठीक है। अब भाई हम आते हैं अपने स्टेट्स के बारे में आते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे ऊपर में ये जो बॉर्डरिंग किया हूं, ठीक है, ये तुम्हें किया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सब किया हुआ नहीं मिलेगा, ये ब्लैक पेन से किए हैं, तुम लोगों को प्रिंटेड लग रहा होगा, लेकिन ये सब ब्लैक पेन से किया गया है, ठीक है, ऐसे मैप तुम लोगों को नहीं मिलेगा। तो तुम लोग को ये समझना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा। तो देखो यहाँ पे जो पोर्शन थोड़ा सा इधर आया है, यहाँ से हम ऐसे लेकर के ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर बस आइडिया चाहिए कि हाँ भाई श्रीनगर जम्मू कश्मीर है किधर, ठीक है। तो इस इलाके में तो जम्मू एंड कश्मीर ये पूरा है, और श्रीनगर यहाँ पड़ता है, ठीक है, इस जगह पे श्रीनगर, ठीक है, यहाँ पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो देखो ये जो बॉर्डरिंग किया हुआ है हल्का सा, ठीक है, ऐसे करके, ये हिमाचल प्रदेश है। मैंने बोला ना एकदम एग्जैक्टली दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर तरीका कि हाँ एक्चुअली हिमाचल प्रदेश है कहाँ, तो इस वाले इलाके में हिमाचल प्रदेश है। फिर हिमाचल प्रदेश सटा हुआ पंजाब है, ठीक है, पंजाब। उसके बाद पंजाब से सटा हुआ देखो ये हरियाणा है, ठीक है। फिर देखो ये जो बॉर्डरिंग किया हुआ है, ठीक है, ये जो बॉर्डरिंग किया हुआ है ये देहरादून है, ठीक है। देहरादून बहुत पहले उत्तर प्रदेश में ही था, ठीक है, यूपी में ही लिया जाता था, लेकिन उत्तराखंड अलग स्टेट जब बनाया गया तो ये अलग हो गया। तो ये उत्तराखंड जिसकी कैपिटल जो है देहरादून है। फिर उसके बाद देखो दिल्ली यहाँ पर है ये, ठीक है, ये नेपाल वाला ये जो देख रहे हो ना, इसके जस्ट इधर आओगे, इससे थोड़ा सा नीचे ये है न्यू दिल्ली, ठीक है, भारत का दिल है ये, ठीक है, न्यू दिल्ली। हरियाणा और पंजाब से सटा हुआ बॉर्डर देखो राजस्थान का है, राजस्थान यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी बड़ा स्टेट है, ठीक है। तुम लोग जानते हो एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान ही है, ठीक है। उसका देखो यूपी, उत्तर प्रदेश, ये पूरा इलाका है ऐसे लेकर के, ये पूरा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ यहाँ पड़ता है, ठीक है, देख रहे हो ना, ये लाइन से अपना डिक्लेयर करोगे, ये नेपाल का ये वाला लाइन उठा हुआ है देखो, और इसके जस्ट ये सामने में जो है ये लखनऊ है, ये वाली पॉइंट क्या हो गई, लखनऊ हो गई, समझ में आया ना। तो उसके बाद यूपी से सटा हुआ बॉर्डर क्या है, बिहार का है, ठीक है। बिहार देखो कहाँ तक है, ये बस ये वाला इलाका जो है बिहार है, ऐसे करके ये जो इलाका है ये अपना बिहार है, ठीक है। उसके बाद देखो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ से चालू होता है, ऐसे जाता है, ठीक है, ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऐसे जा करके पूरा यहाँ तक जाता है, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक जाता है,
ठीक है, ये वाला पूरा वेस्ट बंगाल है। और ये जो देख रहे हो ब्लैक वाला, ठीक है, डॉट मैंने किया, ये कोलकाता है, इसका कैपिटल है। ठीक है, देखो मैंने लिखा है ना यहाँ पे इंडेक्स लगा के कि ये जो डॉट का मतलब वो है कैपिटल ऑफ स्टेट, यानी उस स्टेट का कैपिटल है। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल। फिर देखो बिहार और वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ छोटा सा झारखंड है। ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान के नीचे देखो यहाँ ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पोर्शन पूरा गुजरात है। ठीक है, गुजरात का अहमदाबाद यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि डॉट का मतलब क्या है, कैपिटल, तो ये अहमदाबाद क्या है, गुजरात का कैपिटल है। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये वाला इलाका क्या है, एमपी है, जिसकी कैपिटल भोपाल है। उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा बॉर्डरिंग करोगे ऐसे करके लंबा, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र भी काफ़ी एरिया कवर करता है। आई थिंक ये इंडिया का टॉप 3 में आता है, मतलब 3rd नंबर में एरिया के हिसाब से, या 2nd नंबर में इसी का नंबर आता है। ठीक है, महाराष्ट्र का। उसके बाद महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे आओगे कर्नाटका, कर्नाटका से नीचे ये केरल है। देखो केरल को इजी है, देखो बहुत इजी है, केरल वाला एकदम साइड में। ठीक है, ये साइड में हो जाएगा केरल। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ से जो बॉर्डरिंग क्या हुआ, ये तमिलनाडु एकदम साउथ में पड़ता है, तमिलनाडु। फिर ये जो है थोड़ा सा आंध्र प्रदेश है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना भी पहले आंध्र प्रदेश में था, 2014 में इसे जो है 2014 में जो इसे आंध्र प्रदेश से अलग स्टेट बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ। फिर झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये सारे हो गए इधर के हमारे स्टेट। अब आते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल था, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट, ये वाला पार्ट होता है असम। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी जो है राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य। यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, इसलिए अरुणाचल कहते हैं, अरुण मतलब सूर्य होता है, ये यानी सूर्य का प्रदेश है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये असम के नीचे देखो थोड़ा सा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, नागालैंड है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट क्या है, नागालैंड है। और उसके नीचे देखो ये थोड़ा सा पार्ट जो है, ये म्यांमार बोल रहे हैं, मणिपुर है। और उसके नीचे फिर ये वाला छोटा पार्ट मिजोरम है। ये थोड़ा टफ है, इसमें ध्यान से करना है तुम लोगों। ठीक है, फिर ये वाला छोटा सा पार्ट जो है मेघालय है। ठीक है, मेघालय जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी मौसिनराम। ठीक है, वहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, मेघालय का मतलब ही होता है ऐसा प्रदेश जहाँ मेघ से घिरा हो। ठीक है, यानी बादलों से घिरा हो। तो ये हो गया हमारा स्टेट्स। ये छोटा सा जो देख रहे हो, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, ये त्रिपुरा है, जिसका बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है। ये क्या है, त्रिपुरा है। तो ये सारा हो गया हमारे स्टेट्स। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं अरेबियन सी, अरब सागर है ये। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे में देख रहे हो, ये नीचे में, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन, यहाँ पे समुद्र है। ठीक है, हिंद महासागर, एक पहला महासागर जो किसी देश के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा है। और ये जो पार्ट है, यहाँ से लेकर के ये जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट, या फिर इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। ठीक है, यहाँ से ये जो पार्ट है, ये है वेस्टर्न घाट, जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, और आधा तक यहाँ पे आता है मालाबार कोंकण, ये आधा मालाबार आधा कोंकण, ये जो है तटों का नाम है। ये हम लोग कर लेंगे अभी। ठीक है, दूसरे मैप पॉइंटिंग में। उसके बाद देखो, ये जो डॉट डॉट देख रहे हो, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये है हम लोग के पॉलिटिकल मैप का हिस्सा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बता देते हैं। यहाँ पर देखो डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, ठीक है, ये है लक्षद्वीप। क्या है,
लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप, ठीक है। और आते हैं एक्स्ट्रा जो चीज़ है, देखो श्रीलंका और भारत के बीच में ये जो जगह देख रहे हो इसको बोलते हैं पाक जल संधि, ठीक है। भगवान राम ने जो ब्रिज बनाया था, जो सेतु बनाए थे, ठीक है, नल और नील, उसमें जो है इंजीनियरिंग का काम किए थे, ठीक है। तो लोग अगर रामायण जानते हो तो यहाँ पर जो है ये ब्रिज तैयार था राम सेतु, वो यहीं पर है, इसी जगह पे है, ठीक है। और इसे कहते हैं पाक जल संधि और इसे मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है, इसको भी जो है कर लेना है। तो ये हो गया पॉलिटिकल मैप, ठीक है। मुझे लगता है पॉलिटिकल मैप तुम लोग अच्छे से फिल कर लोगे, ठीक है, तो ही जो है आगे का मैप अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल मैप था, इसे बढ़िया से समझ लेना, ठीक है। और जिस तरह यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फ़ोटो अगर क्लियर नहीं दिख रही है तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसको जूम करके देखो, जैसे ये मैंने रख दिया, और तुम इसका जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके देख लेना, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा। तो अगर ये पॉलिटिकल मैप अच्छे से फिल कर लेते हो तो आगे वाला मैप भी हम लोग फिल कर लेंगे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा ही कंप्लीट करा दूंगा, रिवर्स भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, जितना मेरे पास मैप है सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा अब उस तरह सिलेबस कंप्लीट हो चुका है कि हम सब कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप में डॉट वाला बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ डॉट है वो स्टेट का कैपिटल है, ठीक है, जहाँ जहाँ डॉट है, जैसे देख रहे हो ना महाराष्ट्र का यहाँ डॉट है तो ये मुंबई है, ठीक है, एकदम मुंबई समुद्र के किनारे है, एकदम देख रहे हो ना, अरब सागर के किनारे है। और हम लोग का यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता देखो बंगाल की खाड़ी के पास है। ये जो देख रहे हो ना ये एरिया सुंदरवन का डेल्टा इधर ही है, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति यही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब कई लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो जिनका कंप्लीट हो चुका है वो अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लें, और जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, वो एकदम स्टार्टिंग से बताया हूँ अच्छे से कर लें, ठीक है, ताकि अगला वीडियो जो होगा वो आसानी से समझ में आए, ठीक है।